ब्रह्म भगवान की जय। सतगुरु मूरत चंद्रमा, शीश नैन चकोर। प्रतिदिन मैं निरखत रहूं गुरु चरणन की ओर। श्री प्रभु जी राम लाल जी की जय। शरण श्री सतगुरुदेव जी की। गुरु बहुत से हैं सुने इस जग में भगवान। जन माना तुम सा कोई, गुरु न आप समान। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम। रे मन अब तो होश कर, प्रभु मिले हैं आए। क्षण क्षण इनका भजन कर, नहीं तो फिर पछताए। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय भगवान सतगुरुदेव जी की पवित्र आत्माओं के चरणों में इस तुच्छ जीव का बारंबार नमन। बंधुओं, सर्वप्रथम मैं आप सबको दादा गुरु योग योगेश्वर स्वामी मुलखराज जी महाराज के पावन बेला की बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ। सर्वगुरुदेव भगवान आप सबकी भक्ति बढ़ाए, आप सबके घर परिवार में सुख शांति बने रहे। बंधुओं, एक समय स्वामी मुलखराज जी महाराज अपने मित्र के साथ किसी बाग में घूमने के लिए निकले। वहाँ पर एक प्रेमी अपने प्रेमिका के प्यार में सुंदर गाना गा रहा था। स्वामी जी ने जब वो गाना सुना, वो अपने सतगुरु महाराज की याद में अपनी सुध बुध खो के गिर पड़े। काफ़ी देर बाद, काफ़ी लंबे समय बाद जब उन्हें घर ले गए, घर में जब उन्हें होश आया, वो जब उठे कहने लगे प्रभु जी कहाँ हैं, प्रभु जी कहाँ हैं। तो घर वाले कहने लगे उनके, कहते हैं आप खुद कहाँ हैं, पहले ही बता दो ना। ये उस समय का प्रसंग है। अब अर्थात अपने सतगुरु के प्रति निश्चल निष्काम प्रेम जो स्वामी जी का था, अपने सतगुरु के प्रति निश्चल निष्काम प्रेम तप और समर्पण मांगता है। तप और समर्पण जब अनन्य भक्ति का रूप धारण करता है तो ईश्वर को अपने सृष्टि के बनाए हुए सभी नियमों को तोड़कर भक्त के आगे हाथ बांध के खड़ा होना पड़ता है। ईश्वर भक्त के आगे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज अपने ठाकुर गुरु जी जो पहले कह रहे थे कि वे अंधे को आंखें देने वाले स्वामी जी महाराज थे। स्वामी जी महाराज एक बार एक अंधा व्यक्ति उनसे मिला। वो कहने लगा कि स्वामी जी कहते हैं मैं कुछ सेकंड के लिए संसार देखना चाहता हूँ। ये संसार कैसे बना है?
कहते इसकी रचना कैसी, कहते मैं देखना चाहता हूँ। तो स्वामी जी ने उसकी आंखें खोल दी। तो बाद में जब दुनिया देखता है, कहते उसके बाद कहते हैं अंदर, कहता है बेचारा, कहते हैं मेरी, तो कहते वापस उस स्टेज में, कहते ले जाओ मुझे। कहते स्वामी जी कहते योगी जो देता है, कहते वो वापस नहीं लेता है, कहते उसे वो उसकी आंखें ठीक हो गए, दुनिया देखने लगा। इसी तरह का एक प्रसंग है, साउथ की बात है। कहीं भगत मंडी किसी बड़े मैदान में थे, स्वामी जी महाराज जब योग का प्रचार कर रहे थे तो प्रवचन दे रहे थे। वो कहने लगे कि भाई कभी तुमने अपने इष्ट को देखा है? कहते अपने इष्ट के दर्शन किए हैं, उनसे मिले हैं? कहते सभी कहने लगे, बोले नहीं। कहते मिलना चाहते हो? बोलो हाँ जी। कहते आंखें बंद करो। पूरा मैदान में कहते सबको अपने अपने इष्ट के दर्शन करवा दिए। सब कहते अपने अपने जिसकी जो पूजा करते थे, माता रानी की, जैसे जैसे भगवान कृष्ण की, राम भगवान चंद्र की, सबके दर्शन हो गए उनको सबको ना। कहने का जो मेरा मतलब है, जो तप, जो निष्काम निस्वार्थ प्रेम, ऐसे ही अभी थोड़ी देर पहले एक मेहता जी का उदाहरण दिया कि भाई गले में जो हड्डी का ऑपरेशन होना था अपने ठाकुर गुरु जी ने, तो इसी तरह के महाराज जी के पास भी हमने जो देखा है, अनेकों वक्त लंबी कतारों में हम जैसे मंदबुद्धि पापी खड़े हो जाते थे लंबी लंबी लाइनों में। कोई बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त था, बीमारियां ऐसे महाराज जी भी कहते थे कि भाई चलो प्रभु जी ठीक कर देंगे, फिर बाद में आज खुद काफी गंभीर बीमारी से बीमार हो जाते थे, काफी दिनों तक अपने ऊपर कष्ट ले जाते थे, किसी हमारे पापियों की जगह ज्यादा पाप हो जाते। तो कहने का जो मेरा मतलब है, तो जो बीमारियों वाले थे कई, तो उसके बाद उनका अनुभव है, कहते 5-7 दिन के बाद कहते मन कहते हल्का हो जाता था। कहते रात को दर्शन हो जाते थे कि भाई महाराज जी पूरी रात चंदन और इसका चंदन हल्दी का लेप लगा रहे थे, पूरी रात उनकी बीमारियां खत्म। ऐसे ऐसे उदाहरण है कई ये प्रश्न करने वाले वहाँ आश्रम में कई तरह के प्रश्न करते थे गुरु महाराज जी से कि भाई ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। उनका अभी प्रश्न पूरी रात उनका प्रश्नों के जवाब पूरी रात ध्यान में। इस तरीके से कईयों किसी की शादियां नहीं हो रही है, किसी के बच्चे नहीं सुन रहे, कहते हैं कुसंगत में है, कि पति पत्नी के झगड़े, कई तरह के आंसू पोंछते हुए हमने महाराज जी को देखा है। रात को 12-12, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक रात को गेट खोलने खुद आते थे। कहते पहाड़ों से मेरे देवता और ऋषि मुनि आ रहे हैं। ऐसे संत कहते हमें तो बड़ा अपने आप को बड़ा धन्य समझता हूँ, बड़ा भाग्यवान समझता हूँ कि आप जैसा परिवार मिला है, योगी सतगुरु मिले, भगवान सतगुरुदेव मिले, शिष्य को अपना स्वरूप बनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने इधर ठाकुर जी की बात कहो, इन्होंने देखो अपना सब कुछ तन मन धन जाम बैठे। हमारे घर में 4-6 मेहमान आते तो पजल हो जाते। घर के अंदर घर के नजदीक कहीं 10-12 फुट जगह मिलेगी, कहते हैं उसमें बलारा लिस्ट पर लगाओ, इसमें कहते हैं नई वैरायटी कस पर है। इतना देखो चारों साइड अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार की कोई परवाह नहीं करते, हमारे लिए समर्पित है। कई बार हम लंबे नीचे जाते थे, 150-150 गाड़ियाँ होती थी, बसों में जाते थे, दिल्ली बस, ऊना टेवनी सब बुक होती थी। कोई हमारा सौभाग्य था, सतगुरुदेव जी महाराज का प्रेम था, तो गाड़ियाँ भी बहुत सारी गाड़ियाँ होती थी। इनको सबकी चिंता होती थी, कई तरह के सबके दुखड़े का कि डोडरक्वार उत्तराखंड से लेके वापस छोड़ना, कहाँ पे कौन है, किसके साथ का आया है, तो सबके दुखड़े, जो कोई बीमार है क्या है, सबकी कहानी लेके महाराज जी के आगे। एक बार मेरी बात भी थी, शादी का प्रसंग उन्होंने चलाया, बोले महाराज जी के पास उन्होंने कंप्लेंट की शादी नहीं कर रहे गुरु जी। मैं भी अड़बड़ा जैसा कि अब क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। उन्होंने उसके बहाने, उनके बहाने भक्ति इनकी थी, प्रेम इनका था, उन्होंने इनके प्रेम के कारण उसके बाद मेरा भाग्य उदय हो गया। तो महाराज जी ने मेरे को बैठाया, हाथ देखा, काफ़ी समय तक लंबी चर्चा की। वो मेरी जिंदगी का एक नया इतिहास है बंधु। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी की, मेरी भक्ति की एक नया अध्याय शुरू हुआ है। ये हम लोग सब भाग्यवान हैं। इसी प्रकार तो गुरु महाराज जी का क्या कहने का मतलब है, हमें दीक्षा में ज्ञान देते हैं, हमें सुंदर ज्ञान देते हैं दीक्षा में कि वे हमें
मन वचन कर्म से किसी भी जीवात्मा को दुख नहीं देना है। हमारे जो मन की शुद्धि है, जो पहले है मन, इसकी शुद्धि भक्ति के लिए सबसे पहले शरीर और मन की शुद्धि होनी चाहिए। शरीर तो हमारे जब बीमार होगा तो मन हमारे बीमारी में भटक जाएगा, तो भक्ति शायद दूर हो जाती है। तो इस प्रकार जो है मन की शुद्धि कैसे होती है, इसके लिए स्वाध्याय करना पड़ता है, ग्रंथों का ध्यान करना पड़ता है, जैसे मंत्र जाप करना पड़ता है। असली योग का जो सच्चा सार है वो मंत्र जाप है, अपने इष्ट के सूरत का ध्यान है हर पल। इसमें ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है, ये भावनाओं का सौदा है, प्रेम का सौदा है, इसमें बिनमोल बिकना पड़ता है। अगर हम क्या होता है, अक्सर हम मोल लगा देते हैं, प्रेम का भी मोल लगा देते हैं, हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती। अगर हम डिमांड के चक्कर में पड़ते हैं, हम अपने जो महाराज जी से जो लक्ष्य है हमारे, उससे हम कोसों दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रभु जी को, सतगुरुदेव महाराज को सब पता है हमारे को क्या चाहिए, हमारे हित में क्या है, वो हमारे लिए देने बैठे हैं। इसलिए जो महाराज जी से जो मांगना है, चरण मांगो। स्वामी जी से भी उन्होंने, प्रभु जी ने कहा था, बोलो मुलक क्या चाहिए, मैं क्या चाहिए, तुम 3 बार बोला, कहते आपके चरण चाहिए, आपके चरण चाहिए। तो कहने का जो मेरा मतलब है, फिर मन की शुद्धि कैसे होती है। मन की शुद्धि के लिए स्वाध्याय, ग्रंथों का अध्ययन, मंत्र जाप, हर वक्त जिस कार्य में जहाँ भी आप है, अपने इष्ट का ध्यान, अपने मालिक का ध्यान करते हुए मंत्र जाप 8 पहराव का चलना चाहिए। बस ये भी एक मंत्र शुद्धि का, मन की शुद्धि का उपाय है। प्राणायाम, प्राणायाम आपका दोनों साइड है, आप इसमें आपका मन के लिए भी है, शरीर के लिए भी है। मन एकाग्र हो जाता है। प्राणायाम आपका, जो आप रूटीन में प्राणायाम करते हैं, जो चलते हैं, ऐसा नहीं देखा देखिए मैं प्राणायाम वो करता है, ज़्यादा प्राणायाम के चक्कर में भी पड़ जाए तो कई बार जो है डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं। जो आप स्टेप वाइज जो प्राणायाम करते हैं दिनचर्या में रोज करो, हो सके तो प्राणायाम ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, जब आपके रात्रि जो थोड़ी थोड़ी खुलनी शुरू हो जाती है, उस टाइम ऑक्सीजन लेवल बहुत होता है वायुमंडल में, प्राण वायु जिसको कहते हैं, उस वक्त वो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। प्राण वायु जो प्राणायाम, उससे मन भी एकाग्र होता है मन। इसलिए तो हम जो कई तरह, फिर उसके बाद है हमारे दीक्षा में है मन वचन और कर्म से किसी को, हमारे जैसे वाणी में हमारी शुद्धता होनी चाहिए ना। कई बार हम मन में बोलते हैं गालियाँ, उसका अर्थ पता नहीं क्या बोल रहे हैं हम ना, गालियाँ देते हैं मुंह से। मन वचन वाणी कर्म, हमारे कर्म 2 प्रकार के होते हैं, धर्म वाले कर्म, अधर्म वाले कर्म। अधर्म की जो कमाई है वो हमें परेशान करती है जन्मों जन्मों तक। इसलिए धर्म का कार्य, सच्चा सुचा नीट एंड क्लीन जो कार्य है, धर्म का कार्य हमारा जो साफ कार्य है ना। बाकी हम पढ़ते हैं, अभी अब थोड़ी देर पहले अबन में पढ़ रहे थे कि ओम अमृतो पस्तर्ण मसी स्वाहा, कहते हैं ओम वांगे वांग में आसी अस्तु, कि इसका क्या अर्थ है। हमें कहते हैं हमारे द्वारा प्रभु जी किसी हमारे जो अंगों द्वारा किसी को दुख न पहुँचे, लात पाँव से किसी को मतलब नुकसान न करे, हाथ से नुकसान न करे। प्रभु जी से कहते मांगा यही है, प्रभु जी अरदास प्रभु जी अपने चरणों में बनाए रखना। शायद मैं ज़्यादा कह गया, समय का बंधन है, क्योंकि योग में ज़्यादा कहना भी ठीक नहीं, संतों के आगे ज़्यादा कहना नुकसानदायक है। इसलिए सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, कोई भी दुख का भागी ना हो। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम लाल पूर्ण पार ब्रह्म भगवान की जय। बोलो सत्यदेव दीन दयाल पूर्ण पार ब्रह्म भगवान की जय। तुमको आदरणीय शिष्यपाल जी ने बहुत सारी बातें स्मरण कराई, याद कराई। तो लीला जी से प्रार्थना